नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो के अंदर कितने एग्रीकल्चर जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्रीकल्चर के हर एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम जानने वाले हैं कितने 15 प्रश्न यानी कि 15 MCQ प्रश्न देखने वाले हैं जो ज़्यादातर क्या आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और देखते हैं आप इनमें से कितने आंसर का उत्तर क्वेश्चन का उत्तर दे पाते हो। तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आपके सामने दोस्तों पहला प्रश्न होगा, कह रहा भारत में कृषि को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों अपने भारत के अंदर कृषि को किस नाम से जाना जाता है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना। पहला है जीविका का संसाधन, दूसरा आपका जीविका का आधार, तीसरा रीढ़ की हड्डी, चौथा आपका डी। तो दोस्तों आपको पता होगा भारत में कृषि को क्या रीढ़ की हड्डी माना जाता है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, कह रहा भारत का कृषि वर्ष कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों भारत का कृषि वर्ष है वो कितने भागों में बांटा गया है, आपके सामने पहला ऑप्शन हो जाएगा 2 में, दूसरा हो जाएगा 3 में, तीसरा हो जाएगा दोस्तों 4 में, चौथा हो जाएगा आपका 5 में। दोस्तों भारत का जो कृषि वर्ष है वो 3 भागों में बांटा गया है, खरीफ, रबी और जायद। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 वर्ष में क्या है बांटा गया है। ठीक है, 3 उसमें क्या है वर्ष में बांटा गया, खरीफ ऋतु जायद में, मतलब 1 वर्ष में बांटा गया है। उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। ठीक है, कह रहा भारत की कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र किस फसल के अंतर्गत आता है। दोस्तों भारत के अंदर किस ऐसी कौन सी खेती है जो सबसे ज़्यादा करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए चावल, ऑप्शन नंबर बी गेहूँ, ऑप्शन नंबर सी गन्ना, ऑप्शन नंबर डी मक्का। तो दोस्तों जल्दी से बताओ इसका आंसर आप भी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चावल की खेती क्या अपने भारत के अंदर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर की जाती है, दूसरे नंबर पर है फिर हमारा गेहूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। ठीक है, कौन सा दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, कह रहा भारत में कृषि जनगणना कब से शुरू हुई थी। दोस्तों भारत के अंदर कृषि की जनगणना कब से शुरू की गई थी, आपके सामने पहला ऑप्शन है 1950 से, दूसरा ऑप्शन है 1960 से, तीसरा ऑप्शन है 1970 से, चौथा ऑप्शन है 1976 से। तो दोस्तों जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1970 से क्या भारत की पहली कृषि जनगणना यानी कि शुरू की बात की गई थी, यानी कि शुरू करी गई थी। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 5, कह रहा हरित क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों हरित क्रांति का संबंध आपका किससे है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या है बताना है। ठीक है, तो आपके सामने पहला ऑप्शन हो जाएगा फल उत्पादन से, दूसरा हो जाएगा अनाज उत्पादन से, तीसरा हो जाएगा दूध उत्पादन से, चौथा हो जाएगा तिलहन उत्पादन से। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनाज उत्पादन से। ठीक है, गोल्डन रेवोल्यूशन किससे है दोस्तों, फल उत्पादन से। ठीक है, किससे है गोल्डन रेवोल्यूशन, फल उत्पादन से। तो आपका दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, कह रहा हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। दोस्तों हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन में से क्या बताना है। पहला ऑप्शन हो जाएगा नॉर्मल बोरोलॉग, दूसरा हो जाएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन, तीसरा हो जाएगा कुरियन वर्मा, चौथा हो जाएगा दोस्तों आपका रामनाथ गोयक का। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नॉर्मल बोरोलॉग को क्या कहा जाता है। भारत के कृषि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, ये कमेंट में आप जरूर बताएं। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 7, कौन सा है, प्रश्न नंबर 7, कह रहा भारत में दूध क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों जो दूध क्रांति है वो किससे संबंधित है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या बताना है। पहला दोस्तों ऑपरेशन फील्ड से, दूसरा आपका दोस्तों राष्ट्रीय दुग्ध योजना से, तीसरा श्वेत क्रांति से, चौथा आपका उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ऑपरेशन फील्ड भी किससे संबंधित है, आपका दूध क्रांति से, राष्ट्रीय दूध योजना भी किससे संबंधित है, दूध से, श्वेत क्रांति भी दूध से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 8, कौन सा है, प्रश्न नंबर 8, कह रहा है कृषि का आधार किसे कहा जाता है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या बताना है, कृषि का आधार किसे कहा जाता है। तो आपके सामने पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्या बीज, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा खाद, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सिंचाई, चौथा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका मृदा।
तो दोस्तों जो कृषि का आधार किसे माना जाता है, तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए, सॉरी ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बीज। अगर बीज नहीं होगा तो हम कृषि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है। कौन सा दोस्तों? प्रश्न नंबर 9 है। अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना। कह रहा भारत में बीज उत्पादन हेतु राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 1963 में, दूसरा है 1965 में, तीसरा 1966-67 में, चौथा आपका 1970 में। तो दोस्तों भारत में बीज उत्पादन हेतु राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1967 के आसपास क्या हुई थी। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 है, कह रहा भारत का सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र किस राज्य को कहा जाता है, यानी कि सिंचित वाला क्षेत्र किस राज्य को कहा जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या बताना है। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र जो किस राज्य को माना जाता है? उत्तर प्रदेश को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 11 है। कह रहा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या बताना है। पहला दोस्तों 1962 में, दूसरा आपका दोस्तों 1965 में, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आपका 1972 में, चौथा ऑप्शन है दोस्तों 1975 में। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1965 में। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। कह रहा ICAR का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या बताना है। पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों लखनऊ, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों दिल्ली, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका कोलकाता, चौथा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसमें भोपाल। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली के अंदर क्या ICAR का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13। कौन सा? प्रश्न नंबर 13। कह रहा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों पंजाब कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या बताना है। पहला दोस्तों अमृतसर में, दूसरा दोस्तों पटियाला, तीसरा आपका लुधियाना, चौथा आपका चंडीगढ़। तो दोस्तों पंजाब कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत ही सिंपल है, जल्दी से बताओ। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लुधियाना में। कहाँ पर है दोस्तों? लुधियाना में है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्न होगा, सेकंड लास्ट आज का प्रश्न नंबर 14। ठीक है, कह रहा राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या आपको बताना है। पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों उदयपुर, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बीकानेर, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों जयपुर, चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका कोटा। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उदयपुर। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है स्थित? उदयपुर में, राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने आज का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, आपके सामने आज का लास्ट प्रश्न है, कह रहा प्रश्न नंबर 15। भारत में कृषि अनुसंधान हेतु पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया था? दोस्तों सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय था कहाँ पर खोला गया था? पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पंतनगर, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ, चौथा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों लुधियाना। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ सबसे पहले कहाँ खोला गया था। यहीं से क्या हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1960 में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पंतनगर। GV पंत जो यूनिवर्सिटी है वो सबसे पहली भारत की एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है। तो दोस्तों आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो के अंदर जितने भी प्रश्न थे काफ़ी अच्छे किए होंगे। आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपने 15 प्रश्न में से कितने प्रश्नों के आंसर हमको दिए। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो ये कैसी लगी। और इस चैनल को अपने दोस्तों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो भी हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें साथ के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।